शहर अजीज के हरदिल अजीज लोले अली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मुखय्यर कौम मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, बुजुर्ग सियासी रहनुमा वालिद मोहतरम अलहाज यूनुस ईसा साहब, मेरे हरदिल अजीज दोस्त कॉरपोरेटर तनवीर जुल्फिकार साहब, डॉक्टर अरशद साहब, दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये मजमा देख के बदस्ता एक शेर याद आ रहा है। खुदाए बरतर तेरी नवाजिशे, खुदाए बरतर तेरी नवाजिशे, कदम कदम पर तेरा दुगाना, हमारी जिंदगियों में रंग भर दे के रश्क करता रहे जमाना। हम मुसलसल, ये हमारी तीसरी मीटिंग है और हम कौन ही मीटिंग का दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत और खुलूस के यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, और आपकी मोहब्बतों को और खुलूसों को ये मेरा सलाम। आज की मीटिंग शहर अजीज नहीं, पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की दस्तक महसूस हो रही है। ये महाराष्ट्र में दस्तक महसूस हो रही है और शहर मालेगांव में ऐसा लग रहा है जैसे गोया कल ही आपको अपनी हक राजनीति का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह हम देख रहे हैं कि माजी में जो शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार थे, उनको कुछ और ज्यादा शिद्दत महसूस हो रही है दोबारा शिकस्त के लिए। वो इस तरीके से उछल कूद और करतबबाजी कर रहे हैं और अपनी दोबारा शिकस्त के लिए मानो बेताब नजर आ रहे हैं। माजी में जब असेंबली इलेक्शन हुआ और जब रिजल्ट सामने आए और हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के सामने जिन्होंने शिकस्त खाई, और जब वो अपनी संपर्क पर बैठे सर जोड़कर, और जब उन्होंने अपने वर्करों से अपनी बात शुरू की, तो उस बात से शहर को अंदाजा और हमें अंदाजा लग चुका था कि आने वाले 5 साल के अंदर इनकी सियासी हिकमत अमली क्या रहेगी। मरहूम शेख रशीद ने कहा था इज़हार तशक्कुर की उनकी उस मीटिंग के अंदर, और उनके वर्करों को हौसला दे रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इस शहर के उलमा से, इमामों से, मौज़िनों से घिन आती है। और उसके बाद उनके अपने खानवादे के लोगों ने जिस तरह शहर के अंदर अपनी सियासत का रुख बताया, हम समझ गए थे कि यह शहर आइंदा 5 साल सिर्फ इंतकामी सियासत देखेगा इस खानवादे के जरिए। शहर ने देखा कि सिनतकारों के लिए एक अजाब बिजली कंपनी के जरिए नाजिल किया गया, एक अजाब साइजिंग वालों में नाजिल किया गया। इन्होंने पूरे शहर के अंदर इलाका वारियत और बिरादरियों में भी बिरादरियों के खाके तकसीम कर दिए गए, और जो जैसा एरिया है एरिया के निस्बत से यहाँ पर उन्होंने वहां पर इलाके और के जरिए सिनतकारों को तकलीफ दी गई। साइजिंग के नाम पर, उसकी परमिशन के नाम पर साइजिंग मालिकाना को हिस्सा किया गया। ये पूरा 5 साल अगर आप देखेंगे इस खानवादे का, तो ये 5 सालों में इन्होंने शहर को सिर्फ परेशान किया, और ये डराने और धमकाने की कोशिश की गई कि मुस्तकबिल में आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपको इसी तरीके से परेशान करेंगे। अरे बेटा, ये मालेगांव है, मालेगांव, और ये मालेगांव के लोग हैं। ये किसी से डरने वाले नहीं है और किसी से घबराने वाले लोग नहीं है। इन्होंने अगर तय कर लिया है तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील ठोकना, तो ये इलेक्शन तुम्हारी सियासत की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और ये मीटिंग इस बात की है, यहाँ पर जो लोग बने हुए हैं, तकरीर सुन रहा
समझे? इस्लाम पूरे वालों से पहले मिलता है। ये इस्लाम जो इस्लाम सियासत को रास्ता दिखाया, ये वो इस्लाम पूरे के रहने वाले इस इलाके के अंदर। इनको कहा तुम डरने घबराने की वो बात कर रहे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदार लोग है और ये इनके बेदारी का सबूत है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2009 के असेंबली इलेक्शन का अगर रिजल्ट आप उठाकर देखेंगे तो अगर मुफ्ती साहब कहीं से जीत के आए तो शहर के शुमाली हिस्से यानी आगे रोड के इस हिस्से में वार्ड नंबर 14 का ये इलाका आज कहलाता है। और 2014 में अगर मुफ्ती साहब शिकस्त से 2-4 हुए, वार्ड नंबर 6 2014 में अगर मुफ्ती साहब शिकस्त से 2-4 हुए तो यही वार्ड नंबर 14 में जाता था जहां से मुफ्ती साहब की वोट कम हुई। 6 मेरे मुंह से बार बार 14 माजरत के साथ 2019 में अगर हवान में पहुंचे तो यही इलाका था, यही वार्ड नंबर 6 था जहां की लीड आपको ये तेरह दफे की तरह जिस तरीके से आपने मुफ्ती साहब को पहुंचाया था, उसी हौसले के साथ, उसी मजबूती के साथ, उसी हौसले के साथ एक बार तीसरी हवान में शहर में कामकाज अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और तकरीबन 4.5 कामकाज हो रहा है।